सुबह स्वामी जी बता दिए ए इक्वल टू बी, अभी उसके लिए एक प्रश्न उठा, ए इक्वल टू बी ठीक है, बी इक्वल टू ए होगा कि नहीं, तो इसलिए मैं उतना अंश में नहीं छोड़ रहा हूं। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ऐसा तो ए इक्वल टू सी, तो ऐसा समझाते हैं। उसके समय कहते हैं लॉजिक के हिसाब से, मतलब दृष्टांत दाष्टांत कभी सिमिल्स जो है सेम नहीं हो सकता है। तो वैसा जो है पढ़ाते वक्त ये बुक जो है टेबल के ऊपर है, टेबल जो है जमीन के ऊपर है, इसलिए बुक जो है जमीन के ऊपर है, ऐसा एक लॉजिक सेटल करके चला गया। तो वैसे बात है यहां भी। तो ब्रह्म का शक्ति माया, और माया का शक्ति, क्योंकि माया जो है अविद्या का आदर से ही ये सृष्टि काम सब कर रहा है, वो स्वतः नहीं कर रहा है। तो हम मानना पड़ेगा ब्रह्म का शक्ति माया, माया का शक्ति अविद्या। तो इतना कल्पना गौरव करने का जरूरत ही क्या है? श्रुति लिंग वाक्य ये सब जो है एक एक प्रबल जब करते हैं तब क्या कहते हैं, आगे आगे चलते चलते कल्पना गौरव होते है, एक एक कल्पना करने के समय होता है, इसलिए जो है पहला वाक्य बलवत्तर बोलते हैं। तो ऐसा माया और अविद्या, इस एक बीच में एक माया को लेके आके उसको जो है समन्वय करने का जरूरत ही नहीं है। और माया तो नित्य, क्योंकि लक्षण यहाँ डिफिनेशन कुछ नहीं है। सुबह सुबह स्वामी जी जब प्रारंभ किए थे लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, यही बेस है। माया का लक्षण क्या है? पुस्तक में पहले भाग से अंतिम भाग तक देखा नहीं है। और अविद्या का लक्षण क्या है? नहीं है। तो भाव रूप अभाव रूप उसका दूसरा है, मगर इसका दोनों का फर्क दिखाया गया है बहुत बढ़िया ढंग से। अविद्या क्या है, माया क्या है, ये इस जीव में नहीं होगा, वो ईश्वर में नहीं होगा, ये नित्य है अनित्य है। तो नित्य अनित्य है बोलने के जगह पर जो है भगवान भाष्यकार बोलते हैं। और माया ईश्वर को मोहित नहीं करता है, मोहितो इव भगवान भाष्यकार स्वयं मांडुक्य उपनिषद, तथा इयमपि देवस्य माया यया अयम स्वयं अपि मोहित इव मोहितो भवति मम माया दुरत्यया इत्युक्तम। वहां जो है खुद भी वो मोह में पड़ा जैसा। बहुत बढ़िया वाक्य ढूंढ के निकाला। क्या करना है महाराज, भगवान को भी माया में डालेंगे, उसी का माया में। उसी का ये लाभ है, वाक्य सामने आता है। तो उसका माया का, हाँ वैतथ्य प्रकरण में 19th है। तो धन्यवाद। वो भी स्वयं जो है उसमें फंसा है, तो उसको कैसा उद्धार करेंगे? भगवान महामाया दुरत्या वो भी फंस गया है। अभी खुद को अविद्या से हम लोग उद्धार के लेके जाना है, पार करवाना है। स्वामी जी पूछ रहे थे अविद्या किसका है, अभी बोल रहा हूँ माया। भगवान भाष्यकार बता रहे हैं माया भी उसका है, तो उसको पहले हम लोग जो है उद्धार करना है। कैसा करना है ये सोचिए बात। तो और आया है द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात् विद्या तदुपशमः स्यादिति। द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात्, ये भी आपका मांडुक्य संबंध भाष्य में आ रहा है। तो उसके बाद भगवान भाष्यकार ये संबंध भाष्य में ये मांडुक्य उपनिषद का भाष्य प्रारंभ करने का जरूरत ही क्या है वो बता रहे हैं। इसके वजह से ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्य आरंभः क्रियते। मैं इसको प्रारंभ कर रहा हूं इसलिए है, अविद्या से हम लोगों का जो जगत उत्पत्ति हुआ है, अविद्या से जो जगत उत्पत्ति हुआ है, अविद्या से जो नहीं अटका नहीं है, कैसेट रिकॉर्ड नहीं है, भाष्य में ऐसा दिखाया है। तो उसी वैतथ्य प्रकरण में आगे जाके यो सो स्वयं कल्पितो जीवः सर्व कल्पनायाम अधिकृतः स यथा अविद्यः। तो ये जो पुरुष जो कह रहे हैं, जीव जो कह रहे हैं, वहां किसको ले रहे हैं पता नहीं है। आप लोग ही निश्चय करना है किसको लेना है, क्योंकि मोहित वो भी है, मोहित हम भी हैं। तो उसका माया से सृष्टि जगत हो रहा है या हमारा अविद्या से सृष्टि हो रहा है, ये निश्चय करना है। आत्माया अद्वैत प्रकरण में आ रहा है। घटादि स्थानीय शांति शांति शांति।
सार तो इतना खंडन किया है, आपको इतना सार पूछ रहे हैं आप कैसा है, कैसा है। मैं सिर्फ एक बात को बोलना चाहता हूँ, एक ही बात की। तो भाष्यकार ही नित्य भी कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, ऐसा भी कह रहे हैं ना। इसलिए वो इसका स्थान कहा, उसका स्थान कहा, दोनों समन्वय हो रहा है ना। अलग अलग भी बोला है, कुछ भी नहीं अविद्यात्मिक ऐसा भी बोला है। इसका समन्वय कैसा करना हम सोच रहे हैं। समन्वय ही तो पहले प्रारंभ भी वैसा ही किया ना, समझी। ऐसा नहीं है, इसको रखकर इसका अर्थ क्या करना, अलग रखकर एक को समन्वय करना, नहीं तो एक रखकर इसको समन्वय करना। अभी सविशेष निर्विशेष स्मृतियां है ना, हम समन्वय ही करते हैं। इसी प्रकार इधर भी समन्वय करना है, समन्वय ही करना है, समझी। एक मिनट, जगत नित्य है ऐसा बार बार बोला है, बहुत जगह में दिखा सकते हैं, लेकिन जगत है ही नहीं ऐसा भी बोला है ना। इसलिए हम सबको फिर एक बार उसको भी पढ़ते रहना, उसको बोलते रहना, इसमें मतलब नहीं होगा। यह समन्वय कैसा है, कठिनाई कहाँ है, समन्वय में कहा कठिनाई। यह समन्वय को हम चाहना चाहते, प्रश्न है इसको कृपा करके याद रखो। समन्वय का होना चाहिए। बिल्कुल, समन्वय तो पहले प्रारंभ किया, इसका प्रयोजन निष्प्रयोजनता है। भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं, समन्वय करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए, भगवत गीता के शुरू में ही भगवान भाष्यकार जो प्रख्यात भाष्य लिखा, उसमें जायते इव ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण, भगवान कृष्ण जायते इव, सारा जीव जाते हमको सारा समन्वय उसी को ध्यान को रखते हुए करना है। और अंतिम में जो 48वां श्लोक 18 में कि किसी भी प्रकार से सृष्टि संभव नहीं है, मैं उद्धृत करूंगा आपको, तो इसको हमको समन्वय करते समय पूरा ग्रंथ की उपक्रम उपसंहार को देखते हुए समन्वय करना चाहिए। और तीसरी बात एक और है, वो समन्वय हमारी साधन जीवन के लिए हम किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हम किसके लिए प्रयत्न करते हैं। यदि हम मुक्त होना चाहते हैं, क्या जगत की सत्य पर माया करने वाला है उसमें नहीं मैंने नहीं, तब उसने उसके पीछे माथा करने से क्या लाभ है। इसको नहीं इसको याद रखना। अभी इसके लिए हमको समन्वय करना क्यों रही है, क्यों हो रही है, इसको देखो। देखो शास्त्र को जब उपस्थापन करते समय हम स्पष्ट रहना, यहाँ पर अंततोगत्वा प्रपंच है ही नहीं, आत्मतत्व एक ही है, सब जानते हैं। ये सब कुछ व्यवहार की भाषा है ऐसा भी जानते हैं, लेकिन समन्वय कैसा करो। वो व्यवहार से उधर जब जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो कैसा यहाँ से भिन्नत्व से एकत्व को हम कैसा जा रहे हैं, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। स्वामी जी अभी चाय के बाद बैठते ना, कहाँ है।